सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पहले तो स्वागत है। और आपको बता दें कि पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस जो है आपका पीयू एंट्रेंस 2021 के लिए कोर्स लेकर के आ गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम ये आपकी रेगुलर कोर्सेस हो गई। और अगर वोकेशनल कोर्सेस में बात करें तो बीबीए, बीएमसी और बीसीए इन तीनों के लिए भी कोर्सेस आ गए। देखिए अभी हमारा जो बीए और बीएससी का जो कोर्स है वो चल रहा है, और जबकि बीकॉम और वोकेशनल कोर्सेज का जो क्लासेस हैं आपको 10 मई से चालू हो जाएंगी। जो बीए, बीएससी और बीकॉम का आपका कोर्स का प्राइस है वो आपको चल रहा है अभी 149 रुपीज। ठीक है, 149 रुपये में आपको जो है वो सिर्फ यहाँ पर कोर्स मिल रहा है बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। तो जल्दी से जल्दी जो है इसमें इनरोलमेंट आप लोग करवा लीजिए। और आपको जो कोर्स से रिलेटेड और भी जो डिटेल है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो आप लोग देख लीजिए, एक एक करके आपको जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम का आपको दिख रहा होगा। अगर बात करें वोकेशनल कोर्सेज की, तो वोकेशनल में आपका प्राइस जो है कोर्स का वो है 500 रुपीज। अच्छा, 500 रुपीज क्यों है, ये भी एक सवाल होगा, है ना। इसका 149 है, इसका 500, ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो कि वोकेशनल कोर्सेस होता है तो उसमें इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू जो आपको लेंगे वो आपके एक्सपर्ट लेंगे। तो एक्सपर्ट जब लेंगे तो उनको भी थोड़ा पे करना होगा ना, तो पे करने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिए। तो यही बात है कि वोकेशनल के लिए आपको 500 रुपीज है। तो ये बात है। अब चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारा जो पॉलिटी का अपना क्लास चल रहा था उसमें हम लोग 5 से लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। और 5 लेक्चर में हमने किन किन विषयों पर बात करी थी? तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा पर बात करी थी। इसके अलावा हमने किस पर बात करी थी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज पर बात करी थी, मौलिक अधिकार पर बात करा था, प्रियम्बल पर बात करा था, प्रस्तावना पर बात करा था। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बात करा था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि आज हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। देखिए, राष्ट्रपति वाला जो है ना, इसमें कम से कम आपका 2 लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, खाली इसका 4 चीज आज देख लेते हैं, और थोड़ा सा पावर देख लेंगे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वाला। ठीक है, तो आज हम लोग पहले तो पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। दूसरा जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तीसरा ओथ, शपथ, पिछला बार भी जो है एग्जाम हुआ था जो 2019 में, इससे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और फिर वैकेंसी यानी कि अगर पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उस सिचुएशन में, उस अवस्था में क्या जो है वो संविधान की प्रक्रिया है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहला मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आपको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। अब सिटीजन क्या होता है? देखिए, सिटीजन उसको बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति का, जब किसी इंडिविजुअल का किसी देश के साथ उसका पहचान जब जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उस देश का सिटीजन यानी कि नागरिक। तो अगर आप भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा? भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है? कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कम से कम आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र मान लीजिए कि 30 वर्ष है, तो क्या भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आपका जो उम्र है वो 35 वर्ष जो है वो संविधान के द्वारा तय किया गया है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है? मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग में वो उनका पदासीन नहीं होने चाहिए, किसी भी सरकारी विभाग में वो नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब एक तरफ आपको राष्ट्रपति बनना है और दूसरे तरफ आप अगर सरकारी विभाग में नौकरी कीजिएगा तो आप क्या हो सकते हैं? आपका जो राष्ट्रपति का यहाँ पर जो जॉब है उसके आप साथ न्याय नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं और सरकार आपको कुछ लाभ दे देती है, तो आप तो सरकार के प्रति जो है उसके वफादार हो जाइएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? संविधान में ये प्रावधान है आपका कि आपको जो है वो किसी भी सरकारी ऑफिस में नौकरी आप नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा देखिए, एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य होने के लिए आप योग्य हो। तो ये 4 चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा उसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछ लेगा यहाँ पर सीधे सीधे कि राष्ट्रपति के बनने की ये योग्यताएं हैं, उसमें ये 3 ऑप्शन दे देगा
और लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत दे देगा, चाहे लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज दे देगा, तो उसमें आप मारिएगा ऑल ऑफ दीज। आपको चारों पॉइंट मालूम रहेगा तब आप मारिएगा ऑल ऑफ दीज, मालूम है ना रहेगा तो कहां से मारिएगा। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्शन यानी चुनाव पर। जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। देखिए राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो सीधे सीधे यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि संसद के द्वारा चुने जाते हैं। और संसद के साथ साथ यहाँ पर स्टेट असेंबली यानी कि जो राज्य की यहाँ पर सभाएं होती है, जो हाउसेस होती हैं, वो भी यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। तो अगर पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो है वो मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इसके जो सदस्य हैं ये मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन और इलेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ओथ। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है उनका क्या होगा, यहाँ पर चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद वो राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बन गए तो उनको शपथ भी तो दिलवाना पड़ेगा ना कि भाई राष्ट्रपति बन जाइएगा तो सही काम करिएगा, देश के साथ कुछ गलत काम नहीं करिएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शपथ दिलवाना पड़ता है उनको पद का। और ये शपथ कौन दिलवाता है, देखिए ये जो शपथ दिलवाते हैं ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, ये जो है वो यहाँ पर शपथ दिलवाते हैं। मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, कहीं बाहर गए, विदेश गए, या उसी दिन उनका मृत्यु हो गया जिस दिन राष्ट्रपति का यहाँ पर क्या होने वाला था, यहाँ पर शपथ समारोह होने वाला था, तो उस दिन कौन करेगा, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर उस दिन जो है शपथ दिलवाएंगे किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति तो हम बन गए। अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बन, अब राष्ट्रपति बनने के बाद हम क्या किए कि गलत सलत काम कर रहे हैं। गलत सलत काम मतलब क्या कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के जो सभी नागरिक हैं वो क्या है, समान है। यानी हमको जो फंडामेंटल राइट जो आपको हम पढ़ाए थे, मौलिक अधिकार जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे आपको कि हमको जो है आर्टिकल 14 से 18 के तहत जो है वो क्या मिलता है, राइट टू इक्वालिटी मिलता है। क्या मिलता है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब राष्ट्रपति आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। अब क्या कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ये चीजें संविधान में लिखी गई है और इसके क्या कर रहे हैं, खिलाफ काम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको हटाया भी जा सकता है इनके पद से। और कैसे हटाया जा सकता है, तो यही जो बताया ना कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली चुनती है, तो यही दोनों में से एक जो है पार्लियामेंट ये हटा भी सकता है। कैसे हटा सकता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे संविधान में वो आर्टिकल है, आर्टिकल 61, जिसके तहत अगर मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है यहाँ पर इनके अगेंस्ट में बिल यानी कि मोशन पास हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, इनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यही जो पूरा प्रक्रिया होता है ना इसको इम्पीचमेंट बोला जाता है, यानी कि महाभियोग बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि राष्ट्रपति को जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू उन पर महाभियोग लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ गया। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उनको किस स्थिति में अपना पद जो है वो खाली करना पड़ता है। पहला आपको बता दिया कि रिमूव किए जा सकते हैं, यानी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। क्यों हटाए जा सकते हैं, तो संविधान के खिलाफ काम करेंगे तो हटाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, खुद रिजाइन कर दिए, खुद दे छोड़ दिए, हमको नहीं बनना है राष्ट्रपति, यार हटाओ। तीसरा, उनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है भैया, तब छोड़ सकते हैं। तो तीन स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा समझ में आ गया वैकेंसी। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, तो उस समय जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस समय जो चीफ जस्टिस रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहता है, वो काम करता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तब क्या होगा, तो उस समय यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबसे वरिष्ठ जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। और थोड़ा सा हम लोग पावर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो है देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो है वो क्या क्या आखिर शक्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं,
जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको नॉमिनल हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, नॉमिनल हेड। और नॉमिनल हेड मतलब कि नाम मात्र के मुखिया। नॉमिनल यानी कि नाम मात्र, सिर्फ नाम के मुखिया। ऐसा क्यों कहा जाता है प्रेसिडेंट को कि ये नाम मात्र के मुखिया है? तो देखिए ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं ये जो भी अपना यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, जो भी यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, ये किसके एडवाइस पर लेते हैं? तो ये जो है इनको एडवाइस जो देता है, एडवाइस जो देता है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो किसकी सलाह पर लेते हैं? तो मंत्रिमंडल के सलाह पर लेते हैं। और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं वही जो है उसी के आधार पर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। और प्रधानमंत्री का ये जो एडवाइस होता है ये क्या होता है? मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी कहने का मतलब क्या है कि एकदम बाध्यकारी होता है, आपको मानना ही मानना है किसी भी स्थिति में इस फैसला को। तो ये आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए। अब थोड़ा सा इनका जो पावर है वो आपको समझने में आसानी होगा कि राष्ट्रपति जो है उनके पास वाकई में कोई पावर नहीं होता है, बस सिर्फ नाम मात्र के वो जो है वो मुखिया होते हैं। असली पावर जो है वो किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। फिर भी जितना भी पावर का एक्सरसाइज होता है यानी जितना भी शक्ति का उपयोग होता है वो किसके नाम पर होता है? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। अब राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियां हैं? सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो, अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आप उसी में हम बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या होता है। देखिए हमारा जो यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट होता है, जो सरकार होता है, उसका 3 अंग होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो कानून को लागू करने का होता है, और राष्ट्रपति भी क्या करते हैं? कानून को लागू करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? तो राष्ट्रपति हमारे जो है वो किसको नियुक्त करते हैं? अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसकी? तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की यानी कि प्रधानमंत्री की, दूसरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यानी कि मंत्रिमंडल की, तीसरी चीफ जस्टिस की यानी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी, और जो जजेज ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के और जो दूसरे जजेज होते हैं उनकी भी ये नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। भैया बहुत लोग जो है वो किसकी तैयारी करना चाहते हैं? यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके जो चेयरमैन होते हैं, उसके जो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ पर सदस्य होते हैं, उसकी भी नियुक्ति करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो कैसे करते हैं आप देख लीजिए कि संविधान में जो यहाँ पर प्रावधान है उसके आधार पर जो है वो राष्ट्रपति यहाँ पर इनकी नियुक्ति करते हैं। और थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एक और एग्जीक्यूटिव पावर की, प्रेसिडेंट की एक और जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके विषय में। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस पर नियंत्रण करते हैं। किसकी मदद से? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो उपराज्यपाल होते हैं, उनकी मदद से। फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी हो गया, ठीक है, चाहे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो यहाँ पे क्या सरकार नहीं है, विधानसभा या विधान परिषद नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? उपराज्यपाल है। और सीधे जो है उनके माध्यम से राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करते हैं। तो ये यहाँ पर 2 आपका एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? यानी विधायिका संबंधी शक्तियां जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्या होती है उसको देख लेते हैं। पहला, कैन डिसॉल्व लोकसभा यानी राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देखिए लोकसभा के विषय में जो है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो ये आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लोकसभा को ये भंग कर सकते हैं यानी सरकार को गिराने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। दूसरी, 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड। अच्छा यहाँ पर जो 12 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, इनको जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं यानी खुद से अपने आधार पर चुनते हैं। और किस किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं ये? तो ये पहला हो गया आपका सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र से, दूसरा हो गया आर्ट यानी कला के क्षेत्र से, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से, और साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र से
इनको चुना जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, तो 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। उसके बाद कॉल्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो संसद है उसका सत्र बुलाने का काम जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कभी कभी देखे ना लोकसभा या राज्यसभा टीवी पर जो मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो बोलते हैं सदन में जाकर के, तो वो जो बोलते हैं तो उनको बुलाया जाता है, जो उनको बुलाया जाता है उसी को कहा जाता है क्या? सेशन, सत्र। ठीक है, हमारे देश में कितना बार सत्र होता है? 3 बार सत्र होता है। अब उसको पढ़िएगा डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये पूरा आपका है। बाकी देखिए यहाँ पर और जो जैसे कि जुडिशियल पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर यानी वित्त संबंधी शक्तियां या न्यायिक संबंधी शक्तियां, या इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्तियां जो है उसमें आपका आ गया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो उस सबको जो है अगला लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो हमको लगता है बहुत बढ़िया आ गया और समझ में आ गया। पीडीएफ जो है इसका वीडियो का आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर कोई भी डाउट है आपका इससे संबंधित, सीधे व्हाट्सएप पर सवाल पूछिए। डाउट पूछने के लिए हम हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं। आपका कोई भी डाउट हो रहा है जो पढ़ा है उससे एकदम आप सीधे कॉल कीजिए, किसी भी माध्यम से हमसे जरूर आप पूछिए। और कोर्स में जो लोग अभी नहीं लिए हैं जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए। सबसे चीप प्राइस पर सबसे बढ़िया कोर्स है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।